मांग संख्या 16, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। मांग संख्या 17, कारागृह। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा ये निवेदन है कि भ्रष्टाचार करवाने में नेताओं का, सरकारों का दोष है, ये स्वीकार करने में कतई परेशानी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानों के अंदर आज जो सरकार ने व्हीकल उपलब्ध करवा रखे हैं, उनकी गति क्या है? पुलिस जब तफ्तीश करने जाती है तो हवलदार और सिपाही भी बिना जीप के तफ्तीश करने नहीं जाते। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भ्रष्टाचार से ही आएगा। अगर वाकई में ही पुलिस थानों में भ्रष्टाचार बंद करना है तो एक तो जो दलाल है, भ्रष्टाचार यूं नहीं होता, ये एंटी करप्शन तो हर टाइम दिनेश एमएम अधिकारी ऐसे नहीं हो सकते। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने इस समय काफी बड़े बड़े लोगों के हाथ तो डाले हैं, परंतु अभी तक उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं तो सरकार चालान करने की परमिशन नहीं देगी। खैर, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। जो सही काम हुआ है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जो किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि थानों के अंदर जो सर्टिफाइड दलाल है, कुछ लोग चुनिंदा थानों के अंदर होते हैं जो पुलिस के लिए पैसा लेने का काम करते हैं, और वो जो मुलजिम है, चाहे मुस्तगिस है, उसको साथ में ले जा करके और उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपए उसके सामने दे दिए, वो 3 अपने वापिस लेके आएगा थानेदार से। 70-30 का रेशो है। दलाल है, खनिज विभाग में दलाल है। आज मेरे क्षेत्र में चूना जिप्सम की चोरी होती है दुनिया भर की। कहीं भी पकड़ो, एसीडी वाले जाओ, कोई जाओ, कोई रोकथाम नहीं है। हजारों ट्रक दिल्ली अवैध खनन हो रहा है, सरकार को रॉयल्टी नहीं मिल रही है और अवैध खनन हो रहा है। यह भी एक भ्रष्टाचार है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, ये हाल हर जगह। जेल के अंदर भी मुलजिम जो बैठे हैं पुराने, जो 20 साल है या कोई 5-6 साल से है, तो दलाली का काम वो ही करते हैं जेल के अंदर। उनके माध्यम से ही सारा काम हो रहा है। दलाल जो है वो जब तक रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता। और कुछ हमें भी दिल पे पत्थर रखना चाहिए कि अमुक अधिकारी की पोस्टिंग करवानी है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, हम भी कुछ सुधरें, हमें भी सुधरना चाहिए। अगर वाकई में भ्रष्टाचार बंद करना है तो ये डिजायर प्रथा टोटल बंद करो। जो ईमानदार अधिकारी है, जो ईमानदार अफसर है, उसको आप प्रोत्साहित करो। पूरे प्रांत के अंदर पता लग जाए कि फला आदमी ने ये कारण, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं दिनेश एमएम, इस तरह के जो अधिकारी है उनको प्रोत्साहित करो ताकि पब्लिक में पता लगे कि ये फला अधिकारी कर्मचारी ईमानदार है। इसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जनता प्रोत्साहित कर रही है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत बड़ा तीख मारका हूं। मेरे क्षेत्र में एक पटवारी है मलिक नाम का, बडोपड़ गांव के अंदर हजारों बीघा गग्गर फ्लड की जमीन, हजारों बीघा।
जो एक्वायर की हुई थी गग्गर फ्लड में, उसके इंतकाल में खातेदारी दर्ज कर दी। सैकड़ों काश्तकार जेल में जाके आए हैं और वो पटवारी मलिक जो है वो जेल में गया, जमानत करवा ली और पैसे में इतनी ताकत है कि वो पटवारी आज भी केस पेंडिंग है और उसकी पोस्टिंग सूरतगढ़ तहसील में वापिस है। मैं हैरान हूं कि करोड़ों रुपए उस पटवारी के साबित हो गए। विभागीय जांच है, एंटी करप्शन की नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया। सैकड़ों काश्तकार जेल में चले गए, परंतु वो पटवारी जो है उसका बाड़ी बांका नहीं हुआ। आज भी उसके खिलाफ केस पेंडिंग है और सूरतगढ़ में पोस्टिंग है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये बात असत्य हो तो जो मर्जी आए वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं ज्यादा लंबा बोलूंगा, कोर्ट का और काफी उसने जो प्रयोग किया है पटवारी ने, वो पैसे के बलबूते पे सारा काम हुआ है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे लोग? इस तरह के लोग वापिस, आज भी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जो लोग भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए वो आज भी पोस्टिंग में, फील्ड पोस्टिंग में। क्यों? उनको तो दोबारा देखनी नहीं चाहिए वो जगह। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ अरे के बिचारे बिल जान कर दी, मेरी स्पीड ही खराब कर दी। मैं सभापति महोदय निवेदन कर रहा था कि हमें सच्चाई के अंदर अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पहले तो मैं मेरे दिल के अंदर झांकूं कि मैं कैसा हूं। ये हमें सोचना पड़ेगा। आज सभापति महोदय कोई हालात नहीं है, मुझे रोना आता है। 5-5, 6-6 करोड़ रुपए बोलियां लगा करके चेयरमैन बनते हैं नगर पालिका में। ये प्रजातंत्र है? भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यह ना तो शोभा आपको देता है और ना इधर वालों को देता है। ये कोई भी सही व्यक्ति चाहे कितना ईमानदार हो वो पिट के मर जाए। इस तरह के माहौल के अंदर नगर पालिका प्रधान, जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सकता। हाँ, विधानसभा और लोकसभा में पैसा बहुत ज्यादा काम नहीं करता। अगर पैसा ज्यादा काम करता तो मैं इस विधानसभा में नहीं आ सकता। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। सन 2003 के अंदर सब सदन इसका साक्षी है, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे खिलाफ कोई कमी नहीं रही पैसा बहाने की, फिर भी जनता ने पैसे के ठोकर मारी। आज भी जनता के अंदर पैसे का बोलबाला लोकसभा और विधानसभा में बहुत कम काम करता है कुछ, ये भी मानता हूं, पर इतना ज्यादा नहीं करता। छोटे चुनाव जो है भैया जी, वो बड़े कठिन हो गए। पैसे वाले 3-3 बार लगातार चेयरमैन बन रहे हैं एक ही एक परिवार के। उनमें कोई योग्यता नहीं है। एक तो व्यक्ति होता है योग्यता वाला, सेवा करके आता है, वो पब्लिक का दिल जीत के आता है। पर भ्रष्टाचार के माध्यम से ये जो चुनावों के अंदर भ्रष्टाचार फैला है, ये इस देश के प्रदेश के लिए कोई शोभाजनक बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करें ताकि जो भ्रष्टाचारी है उनको देख देख करके वो अपने आप में शर्म महसूस करने लग जाए। और या फिर ये दलाल है, ये इंगित करो। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा क्षेत्र है, मुझे पता है थाने के दलाल कौन है, तहसील के कौन है, सब पता है। हर क्षेत्र के अंदर रेवेन्यू के अंदर दलाल है, जेलों में दलाल है, थानों के अंदर दलाल है। कैसे पकड़ोगे आप? मेरे जैसे बैठे हैं कर्म करने वाले बहुत, और उनको हिस्सा और मिलता है।
ये 70-30 वाली बीमारी सुनी है क्या आपने? मैंने मेरी आंखों से देखी है। 30% दलाल के और 70 आगे वाले के, इस तरह की व्यवस्था चल रही है। अगर सरकार वाकई में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो प्रथम तो थानों के अंदर साधन मुहैया करवाओ। मंत्री जी का दौरा है, जयपुर से चले और नए नए मेरे जैसे बन जाए, क्यूएसटी पास करवा दो। अब क्यूएसटी करवा दिया, आगे थाने वाले, अब गाड़ियां है नहीं तो थाने वाले किसी बढ़िया आदमी के पास जाएंगे, अच्छी सी गाड़ी मांग के लाएंगे कि मंत्री जी का दौरा है, गाड़ी दो 2 दिन। अब वो 2 दिन गाड़ी देने वाला गलत काम करवाएगा, किससे? थानेदार जी से, पुलिस से। तो इस तरह की व्यवस्था जो है, इस पे आप वाकई में गंभीरता से रोक लगाओ, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरा सोर्स, मुझे पता है पैसे की आवश्यकता है। पैसा, मैंने इस सदन में एक उदाहरण दिया था, विषय से अलग बोल रहा हूं मैंने जो बेसहारा पशुओं के लिए सरकार को सुझाव दिया था कि आप शराब पे टैक्स लगाओ, खनिज पे लगाओ, सौंदर्यीकरण के साधनों पे लगाओ। सरकार ने वो टैक्स लगा दिए सभापति महोदय, पर वो पैसा जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगा। मेरा कहने का भावार्थ है, आप इनमें सुधार करने के लिए पुलिस थानों में कोई टैक्स लगाओ, कुछ ही करो। और उस समय विपक्ष ने आपको ये कहा था कि आप पूरा टैक्स लगाओ, ये इंतजाम करो। विपक्ष आपके साथ है, ये कहा था माननीय गुलाब जी ने। कृपया समाप्त करें। समापति है साहब, मारो तो यही हुआ है। हो गया, समाप्त करें, समाप्त करें। तो मैं अंत में सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जेल है, चाहे पुलिस है, चाहे रेवेन्यू है, सब जगह, और मैं ये नहीं कहता कि हम कोई अकेले आप दोषी हो, हम सब हैं। अगर इसमें कोई सुधार हो सकता है तो पहले इस सदन में हम 200 बैठे हैं, ये संकल्प करें। मजाल है किसी की हिम्मत है कोई भ्रष्टाचार कर जाए, हम पहले संगठित होकर के ये संकल्प लें। कृपया समाप्त करें। सभापति महोदय धन्यवाद। गिरिराज मलिंगा।